गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। किंग फिशर आपकी ड्यूटी फर्स्ट में जो सिलेबस आने वाला है मैम वो आप अंकी भी लोगों ने बना देख लिया सकते होगा। हैं। उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी आपका प्रैक्टिस वर्क होगा। आपको जो बताया गया है पहले कराया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको प्रैक्टिस वर्क करके मुझे दिखाना है अपना वर्क कि आप लोग सीख पाए हो या नहीं। ओके, तो आज आपके 4 टॉपिक है। दो टॉपिक, 1 मिनट, डोंट टॉक टुगेदर, क्या करना है? डोंट टॉक टुगेदर, पहले मेरी बातें सुने। 2 टॉपिक आपका सेटिंग का है और 2 टॉपिक आपके कलरिंग के हैं। 2 टॉपिक सेटिंग कलरिंग वाले जो हैं वो आपके पहला है पेज नंबर 7, ये वाला क्यूट मंकी जो आपको पहले मैंने बताए हैं, नोटबुक में बना के दिखाया है, आपको वो प्रैक्टिस करना है। दोनों में से कोई एक चीज बना पेज सकते हैं नंबर अभी। 8 किंगफिशर जो आपको स्केच पेन के थ्रू बनाना है, ओनली स्केच पेन यूज करना है इसमें, ठीक है। शेडिंग टॉपिक अब रह गया आपका, तो शेडिंग टॉपिक में आपका है मेरा भी सिलेबस फाइल में वो भेजना टॉपिक पड़ेगा आपका तो शेडिंग ऐसे है, ये रहा। ये देखो मैंने शेडिंग आप लोगों को बताई थी, लीफ का बताया गया है और फ्लावर का बताया गया है। फ्लावर एंड लीफ, इन दोनों की प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है ना। तो यहाँ पे लीफ भी बना हुआ है, फ्लावर भी बना हुआ है, तो आपको एक शेडिंग टॉपिक और एक कलरिंग टॉपिक आज मुझे बना के दिखाना है, ठीक है। तो आपको शेडिंग टॉपिक में लीफ बनाना है और कलरिंग टॉपिक में मैम अभी क्या बनाना है? अभी बनाना है किंगफिशर स्केच पेन से, और लीफ शेडिंग पेंसिल टॉपिक है। ये अभी आप लोगों को वर्क पूरा करके दिखाना है, करके दिखाओ। अभी आप लोग समझ में ना आए, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यस मैम। जब तक आप लोग नहीं करोगे खुद से ना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, नहीं सीख पाएंगे आप लोग। अपने नोटबुक निकालो और उस पर ड्रॉ करो किंगफिशर कैसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले स्टार्ट जो होता है ड्रॉ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग यहाँ पे देखो और नोटबुक में बनाओ। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। हाँ, वो नेट प्रॉब्लम है, इसकी वजह से। आपको देखना है, आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस वर्क के लिए काम करना है। काम करो अपने नोटबुक पे, ओके। ये देखो, आपको किंगफिशर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसके बीक वाले पोर्शन से स्टार्ट करो। यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और मिडिल लाइन बीच में यूं डिवाइड करना है। उसके बाद इस चीज को इस तरीके से बंद करना है, ठीक है। बिग बनने के बाद हमें इसके ऊपर, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट टॉक टुगेदर। उसके बाद ऊपर की तरफ से आपको यूं यहाँ तक खींचना है, ठीक है। यहाँ से खींचने के बाद इस पिक्चर को यहाँ से ये चीज बनानी है ना। उसके बाद यहाँ तक तो आपने बना लिए थे। इसके बाद इस चीज को यहाँ से स्टार्ट करना है और यूं लेकर के हमें यहाँ तक रखना है, ठीक है। ये होने के बाद हमारा एक पिक्चर का एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें पिक्चर को कंप्लीट करना है। ये बन गया हमारा एक आकार, बन गया, शेप बन गया है। शेप बनने के बाद हमें इनके पंख, यहाँ का आकार देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखो, 1 मिनट।
इस चीज को डिवाइड करते हुए यहाँ से यहाँ तक एक टोपी जैसा बनाओगे, एक कैप की तरह बनाओगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ऐसे, उसके बाद इस, हाँ समझा रही हूँ। उसके बाद अब इनके पंखों का डिजाइन आपको देना है। जैसे ये पंख का जो है ये इस पार्ट को बनाना है आपको, तो आप यहाँ से इस तरीके से बंद कर सकते हो, यानी कि हाफ साइड जो है नीचे की साइड जाएगा, हाफ साइड ऊपर, हाफ साइड में हमारा जो है वो पंख बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ से ये चीज बनाने के बाद आप बीच के स्पेस को यूं तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया गया, यहाँ से स्टार्ट करना है, बिग बनाना है, बिग बनाने के बाद ये पोर्शन को ड्रॉ करके यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से ये चीज को यहाँ तक लानी है। उसके बाद ये कैप जैसा जो है इसके सर पे ये डिजाइन बनाना है, और यहाँ से पंखों का डिजाइन। ये बनाने के बाद हमें बहुत ही आसान हो जाएगा, पिक्चर बिल्कुल ड्रॉ जैसा है लगभग। इस चीज को, पंखों को जो है आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन बीच में डाल करके, ठीक है। उसके बाद आपको स्केच पेन लेना है। जिन कलर के स्केच पेन इस्तेमाल हुए हैं इन पिक्चरों में, पिक्चर में, तो आप स्केच पेन उस तरीके का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हाफ में रेड है, तो आप स्केच पेन रेड यूज करोगे। इसमें हैचिंग लाइन डाला हुआ है, क्रॉस हैचिंग लाइन है और क्रॉस हैचिंग भी है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस हैचिंग डालना है। तो स्केच पेन लेना है और यूं तरीके से आपको हैचिंग लाइन बनानी है, जैसे यहाँ पे बना हुआ। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बना के करके दिखाया था, और उसको क्रॉस में यूं तरीके से कट कर देना है। यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका हैचिंग लाइन है, यानी कि तिरछी लाइनें गई हुई है, वो हैचिंग लाइन है। तिरछी लाइन गई, उसको अगर हम कट कर देंगे फिर दोबारा से, तो वो आपका हैचिंग लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी आपका क्या है, तो सबसे पहले आपने हैचिंग लाइन डाला, फिर क्रॉस हैचिंग, इसको क्रॉस कर दिया तो वो क्रॉस हैचिंग बन गया। सारे जगहों पे वही प्रोसेस है। किसी बच्चे को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर, क्यूट मंकी पेज नंबर कितने में है? 7, पेज नंबर 7। ये देखो, ये हमारा क्यूट मंकी है, इसको बाद में देखेंगे, पहले एक कलरिंग का मैंने बता दिया। शेडिंग वाला टॉपिक आप लोग देख लो, क्योंकि हमारे पास वक्त अब थोड़ा कम है। प्रैक्टिस आप लोग जम के करें तभी हो पाएगा। ये देखिए, लिप की सेटिंग मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हूँ मैं किस तरीके से करना है। तो सबसे फर्स्टली हमें लिप ड्रॉ करने के लिए, लिप ड्रॉ करने के लिए कहाँ से, ये मिडिल पार्ट पहले ड्रॉ करो आप लोग। ये मिडिल पार्ट सभी बच्चे देखे ध्यान से, इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। इस मिडिल पार्ट को ड्रॉ करने के बाद, इसे ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से इस चीज को यहाँ तक, जैसा कि आपका ये लिप बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ तक मिलाएंगे। समझ गए इतना? इतना करने के बाद आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि आप हमेशा उल्टा पत्तियां बना देते हो। ये उल्टा नहीं बनाना है। कहाँ होगा? जिस तरफ से हमारी जो ये लीफ बनी हुई है, ये लाइन भी उसी तरफ ही जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे यूं कर देते हैं, ये नहीं करना है आपका। हाँ, जिस तरफ से लीफ बना हुआ है, ये लाइनें भी आपकी उसी तरफ से ही जाएंगी। तो आपको इसमें क्या करना है, डबल लाइन लेना है, इस तरीके से डबल लाइन लेना है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बोलो बच्चे, मैं सुन रही हूँ। मैम हमें नोटबुक में भी बनाना है। हाँ बेटा, ये नोटबुक में बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप नोटबुक में बनाओ इसे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैम किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं? किसी भी चीज की नहीं, आपके जो सिलेबस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आपको एक फ्लावर एंड लीफ है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्यूट मंकी एंड किंगफिशर स्केच पेन से जो बनाया गया है वो, बस इसकी प्रैक्टिस अभी आपको फिलहाल ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सभी की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इन चारों टॉपिक की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद ये लाइन भी यहाँ से
डबल लाइन डालिए। पेपर में ब्लैंक शीट बनाने होंगे। डोंट टॉक, एक ही सवाल आप लोग बार बार ना करें। आप लोगों का 3 जगह वर्क जाता है, आप मैम उसको रीड पेपर में करें। कौन सी शीट बनाने हैं? नंबर 30 क्या? पेज नंबर 30। मैम पेपर में कौन सी शीट बनाने होंगे? एक ही पेज पे हैं दोनों चीजें। आपको घर में जो अवेलेबल है ड्राइंग की नोटबुक उस पे बनाना है, और पिक्चर खींच करके, पिक्चर स्कैन करके आपको ई प्रिंसिपल ऑनलाइन क्लास जो है उसमें आपको सबमिट करने का प्रिंसिपल सर तरीका बता देंगे, किस तरीके से आपको सबमिट करना है पिक्चर। पहले आपको पिक्चर स्कैन कर बनाना है, फिर स्कैन करना है और उसमें अपलोड कर देना है। वो पिक्चर फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो सर आपको बता देंगे प्रोसेस। फिलहाल आप अभी देख लो इसको, ठीक है? हाँ, ये मैम करने, कितने नंबर के पेपर होंगे? अब क्वेश्चन मत करें आप लोग, ये चीज डाले। ये डालने के बाद ये हमारा हो गया, इधर का हो गया और इधर का हो गया। इसके बाद हम शेडिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि ये जो हमने डबल लाइनिंग यहाँ डाली है उसके वन साइडेड हम शेड करेंगे इस तरीके से, और हल्का छोड़ देंगे, तो हमारा इफेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। ऐसे देखो, आधा करना, इन दोनों लाइनों के बीच में पूरे तरीके से सेटिंग मत कर देना, भर मत देना, आप आधे में कर देना, आधे को छोड़ देना, तो उससे जो लुक आता है बहुत ही खूबसूरत आता है। उसके बाद आपको सेट करना है। तो शेडिंग करने का तरीका मैंने पेंसिल, शेडिंग पेंसिल इस तरीके से पकड़ के बताया था कि कैसे सेट करना है। आपको 6B पेंसिल लेनी है और इस तरीके से आपको सेट करते जाना है। और जो ये लाइन है उनके किनारे में भी आपको हल्की सी शेडिंग करनी पड़ेगी। और ये जो लाइनें हमने डाले हैं, ये यहाँ यहाँ ये, इन सब जगहों पर भी आपको इस तरीके से सेट करते जाना है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछो, फिर से मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन सही तरीके से काम करो आप लोग। और अपने नोटबुक पे आपने जो अभी वर्क किया है वो मुझे दिखाना, कैसा कर रहे हो, मुझे दिखाओ भी और करते भी जाओ। इस तरीके से सेटिंग करनी है। उसके बाद आप चाहो तो फिंगर से हल्का फिंगर पुश करके रब कर सकते हो, और जो भी यहाँ भी अगर जैसे कि आउट हो जा रहा है पेंसिल, तो आप इसको इरेज कर सकते हो। मैम हाँ जी बोलो। मैम प्रैक्टिस हम किसी और नोटबुक में कर सकते हैं? ओके, बाय स्टूडेंट्स।